नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। सावन में सड़कों पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है जिसने हरिद्वार से लेकर दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर और उत्तराखंड तक माहौल को शिवमय कर दिया। कहीं भव्य कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी तो कहीं बाइक कांवड़ ने सबका ध्यान खींचा। बारिश भी शिव भक्तों के कदम नहीं रोक पा रही। इसी आस्था के बीच कांवड़ यात्रा के दौरान जुड़वा बच्चों की किलकारी गूंजी तो कहीं मुस्लिम महिलाओं ने गंगा जल लेकर यात्रा में हिस्सा लिया। तो चलिए आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा की एक एक करके वो खास तस्वीरें जो इस यात्रा को बेहद खास बना रही है। तो बिना किसी देरी के आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा से जुड़ी खास तस्वीर। महाशिवरात्रि से पहले दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, भदोही और उत्तराखंड समेत कई इलाकों में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कंधों पर कावड़, हाथों में तिरंगा और जुबा पर बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। कहीं महादेव के परिवार वाली भव्य कावड़ नजर आई तो कहीं बाइक पर सवार कांवड़िए दिखाई दिए। उसी पे बनी है हमारी ये विशेष रिपोर्ट, दिखाते हैं आपको। सड़कों पर भगवा रंग, हाथों में तिरंगा और कंधों पर कांवड़ और जुबान पर सिर्फ एक नाम, भोलेनाथ। जैसे जैसे महाशिवरात्रि की तारीख करीब आ रही है वैसे वैसे सड़कों पर कांवड़ियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दूर दूर से गंगा जल लेकर निकले शिव भक्त अपने गंतव्य की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। किसी के कंधे पर सजी है छोटी सी कांवड़ तो किसी ने अपनी कांवड़ को भव्य और अनोखा रूप दिया है। दिन हो या रात, थकान हो या गर्मी, भक्ति के आगे हर मुश्किल छोटी नजर आ रही है। तो महादेव के जय घोष, बम बम भोले के साथ आप भी हमारे साथ देखिए सावन में कांवड़ की धूम। यह उन्नाव में गंगा घाट से सिद्धनाथ बाबा मंदिर में जलाभिषेक के लिए गंगा जल ले जाते भोले के भक्त। आइए इनसे जानते हैं कैसी चल रही है इनकी यात्रा। सावन में जो भी भाई हैं आपको मदद चाहिए, कांवड़ ले जाएं, हमारे सिद्धनाथ बाबा के मंदिर में चढ़ाई जाती है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। यह है आधुनिक कांवड़ का स्वरूप। एक तरफ लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हमें दिखे बाइक सवार कांवड़ यात्री। अब चलते हैं माय राष्ट्र। नहीं समझे, हम बात कर रहे हैं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माय दानव की राजधानी मेरठ की। और सबसे पहले देखते हैं भोले बाबा के परिवार वाली कांवड़। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी, तो एक बार शक्ति को भी नमन कर लीजिए। अपने कांधों पर इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ ले जाना भक्ति का रंग है। ये भीड़ नहीं, भक्ति का सैलाब है। सत्य, प्रेम और करुणा के स्वामी महादेव की भक्ति। मेरठ में हमें बड़ी अद्भुत कांवड़ के दर्शन हुए। जैसे ये चश्मा लगाए भक्त के कांधे पर बैठे महादेव की कांवड़। और यूपी के भदोही में तो सड़कों पर भोले बाबा के नाम की पताकाएं भी झूमती हुई नजर आईं। आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ कांवड़ यात्री की विशेषता ये भी है कि इस यात्रा के दौरान जो आपसी सौहार्द देखने को मिलता है वह अतुलनीय है। इस आपसी प्रेम और भक्ति भाव में शिविरों में सेवा कर रहे लोग तो सराहनीय काम कर ही रहे हैं, लेकिन खाकी वर्दी में तैनात उन पुलिस कर्मियों को भी तो नहीं भूला जा सकता जो कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित दोनों बना रहे हैं। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में तो पुलिस की बड़ी टीम यातायात व्यवस्था का मोर्चा संभालती हुई नजर आई। मोक्षदायिनी नगरी हरिद्वार में भी जहां एक और मां गंगा की लहरें थी तो दूसरी ओर कांवड़ियों का सैलाब। डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा जी, भोले के प्रति गंगा में डुबकी लगा के सब पाप धो के यहाँ से दोबारा शिव जी को जल चढ़ाएंगे जी मंदिर में जाके जी। हमारा 170 का है जी। हम 8 लोग हैं जी। बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं जी। की सुविधा के लिए यहाँ पे बहुत कार्य किए जा रहे हैं जी। भोले के प्रति जी मंदिर मौज कर किया, जो कुछ भी है भोले बाबा की कृपा जी, सब कुशल मंगल जी। महाशिवरात्रि से पहले आस्था का ये सैलाब बता रहा है कि शिव भक्ति में दूरी मायने नहीं रखती, मायने रखता है सिर्फ भोलेनाथ तक पहुंचने का संकल्प। आस्था के इस सफर में अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा का एक और अनोखा रंग। सावन के पावन महीने में हरिद्वार शिव भक्तों से गुलजार है। अब तक 2 करोड़ 19 लाख से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए गंगा जल भरा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।
सावन का पवित्र महीना और आस्था का ऐसा सैलाब जिसने हरिद्वार से लेकर यूपी तक पूरा माहौल शिवमय कर दिया है। शिव की भक्ति का रंग कांवड़ियों और आम लोगों के साथ साथ राजनेताओं पर साफ नजर आ रहा है। वहीं आस्था के इस महापर्व में मुरादाबाद से एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हरिद्वार, जो शिव भक्तों से इन दिनों पूरी तरह गुलजार है। हर की पौड़ी से लेकर हाईवे तक भगवा रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। हर कोई गंगा जल लेकर अपने आराध्य भोलेनाथ का जलाभिषेक करने निकल पड़ा है। हरिद्वार के एसएसपी नवनीत सिंह गुल्लर के मुताबिक अब तक 2,19 लाख से ज्यादा शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। ये 6 तारीख जो कल निकली है, तो कल का जो फिगर हमारा जनरेट हुआ है कल इवनिंग का, वो लगभग 2,19 लाख से कुछ अधिक शिव भक्त जो है यहाँ से जल भरकर अपने गंतव्य को सकुशल प्रस्थान कर चुके हैं हरिद्वार से। प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती अब अगले 3 दिन है, जहां डाक कावड़ और मोटरसाइकिल से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। अब जैसे 8, 9, 10 कल परसों और 10 तारीख, ये 3 दिन इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जैसे विगत वर्षों में भी रहा है और इस बार भी संभावना है कि डाक कावड़ बहुत अधिक संख्या में आएगा, विशेषकर मोटरसाइकिल। तो अभी जो है अंदर की ड्यूटी कम करके जो जहाँ पर की पैदल शिव भक्त जाते थे, हाईवे भी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सावन की गूंज सिर्फ कावड़ यात्रा तक सीमित नहीं है, सियासी गलियारों में भी शिव भक्ति की झलक दिखाई दे रही है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या आज हरिद्वार पहुंचे। हर की पौड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की और भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगा जल भरा। इस मौके पर तेजस्वी सूर्या ने कावड़ यात्रा को दुनिया की सबसे बड़ी युवा आस्था यात्रा बताया। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से कावड़ यात्रा में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला है। कावड़ यात्रा विश्व के सबसे बड़ा युवा नेतृत्व वाली, युवा भाग लेने वाली एक श्रद्धा यात्रा है। इस यात्रा में कोई ऑर्गेनाइजर नहीं है, कोई एंट्री फीस नहीं है। सब लोग अपने मन के इच्छा के अनुसार, करोड़ों लोग अपने गांव-गांव से यहाँ आते हैं। आस्था की इस यात्रा में एक तस्वीर ऐसी भी सामने आई जिसने हर किसी को भावुक कर दिया। मुरादाबाद के मुड़िया जैन गांव के शिव भक्त अपने बुजुर्ग माता पिता को कंधों पर बिठाकर करीब 200 किलोमीटर की कावड़ यात्रा पूरी कर रहे हैं, जो 11 अगस्त को खत्म होगी। मुरादाबाद की ये अनोखी कावड़ शिव भक्ति के साथ साथ माता पिता की सेवा का संदेश भी साफ दे रही है। सड़कों पर निकल रही कावड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा और श्रद्धा का विराट उत्सव बन चुकी है। अब दिखाते हैं आपको कांवड़ यात्रा की एक और खास तस्वीर। सावन माह में कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। लगातार हो रही बारिश भी शिव भक्तों के जोश को कम नहीं कर पा रही। हर की पौड़ी से लेकर अमेठी, मुरादाबाद और रुद्रप्रयाग तक श्रद्धालु बोल बम के जय घोष के साथ अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कांवड़िए भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महादेव के प्रिय सावन के महीने में लगातार बारिश हो रही है। कहीं तेज बारिश है तो कहीं रास्ते फिसलन भरे हो गए हैं, लेकिन भोले के भक्तों की आस्था और उमंग लगातार बरकरार है। हरिद्वार की हर की पौड़ी से लेकर अमेठी और मुरादाबाद तक बोल बम के जय घोष के बीच कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है। बारिश के बीच भी हर की पौड़ी पर श्रद्धा का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। हजारों शिव भक्त पवित्र गंगाजल भरकर बोल बम के जय घोष के साथ अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। मौसम की चुनौती के आगे आस्था भारी पड़ती दिखाई दे रही है। साथ ही भक्त प्रशासन की व्यवस्थाओं की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। और भोले का भगत ये दीवाना है भोले का, ठीक है। और जितनी भी व्यवस्था है, हर एक बंदो जो छोटी या बड़ी कावड़ लेके जा रहे हो है, वो खुद भोले ने अपने हाथों से तैयार कर रहे हो है, क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया है। पहले जितने भी शिव भगत आते थे,
जितने भी श्रद्धालु आते थे तो कावड़ लेके जाते थे, तो विधर्मी लोग उनकी कावड़ को भंग करते थे और उनको पीटने का काम भी करते थे। लेकिन आज ऐसा माहौल है भाई, वही लोग ठंडा पानी पिला रहे हैं। कांवड़ की धूम देश के कोने कोने में है। अमेठी के कटारी गांव से भी शिव भक्तों का जत्था बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हो गया। भक्तों ने कहा कि पहले सुल्तानगंज पहुंचकर गंगा जल लिया जाएगा, फिर वहां से पैदल यात्रा शुरू होगी। गांव में श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया और पूरे इलाके में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मुरादाबाद में भी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयार है। इस बार नगर निगम ने ग्रीन कांवड़ यात्रा की पहल की है। नगर निगम के द्वारा भव्य भंडारे की भी व्यवस्था की जाती है। साथ ही अन्य सेवा समितियों के द्वारा लगने वाले भंडारों में ग्रीन भंडारे का कॉन्सेप्ट ज़्यादा लोकप्रिय हो सके, इसके लिए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं और अपर नगर आयुक्त स्तर पे मीटिंग भी कर ली गई है। साथ ही सभी सेवा समितियों से ये अनुरोध भी किया गया है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा करके इसको ग्रीन कांवड़ यात्रा के रूप में तब्दील करें और टॉप 5 कांवड़ समितियों को हम पुरस्कृत करने के लिए भी हमने इसमें व्यवस्था रखी है। इसी तरीके से जो कांवड़ शेड है वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था और फल इत्यादि की व्यवस्था भी रखी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग में प्रशासन का फोकस सिर्फ सुविधाओं पर ही नहीं बल्कि सुरक्षा और अनुशासन पर भी है। मॉडिफाइड साइलेंसर, बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि आस्था के साथ कानून का पालन भी उतना ही जरूरी है। ये जो कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इसमें अभी आज से देखने में आया कि बड़ी संख्या में मोटरसाइकिल वाले, 2 व्हीलर्स वाले जो आ रहे हैं, वो देखा है तो उनमें कई लोग जो बड़ी संख्या में आ रहे हैं वो साइलेंसर निकाल के आ रहे हैं या रेट्रोफिटेड साइलेंसर लगा रखा है, जिससे कि बड़ी तेज़ आवाज़ हो रही है और लोग उससे शांति व्यवस्था बाधित हो रही है। तो इसमें ऐसे वाहनों पर रोक लगाने के लिए जो कि साइलेंसर निकाल के आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कांवड़ यात्री भी प्रशासन के इस कदम की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं। सर बढ़िया काम करा जा रहा है, इसके लिए कोई गलत कार्रवाई नहीं, अच्छी बात है। कल को ये साइलेंसर लोग बाग लाते हैं, साइलेंसर खोल के गाड़ियाँ, बगल वाले कोई बेचारा शरीफ आदमी चल रहा होता है, वो डर के मारे उसका गिरने का, एक्सीडेंट होने का संभावना रहती है। उसके लिए ठीक है, हम इस पर आपने सहयोग है। ये जो साइलेंसर खोल के गाड़ियाँ ला रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये आना भगवान के स्थान पे मौत को दावत देना और बगल वाले को खतरा महसूस कराना जाहिर है। हम तो सर ये कहना चाहते हैं, यात्रा पे आ रहे हो, बढ़िया आओ, बढ़िया यात्रा, शुभकामना पूरी करो। बारिश हो या लंबा सफर, शिव भक्तों के कदम नहीं रुक रहे। एक और हर की पौड़ी से उठती आस्था की धारा है तो दूसरी ओर प्रशासन की कोशिश है कि ये यात्रा सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित रहे। यही वजह है कि इस बार की कांवड़ यात्रा सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि व्यवस्था और जिम्मेदारी का संदेश भी देती नजर आ रही है। बोलबम के जयकारों के बीच कांवड़ यात्रा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबका ध्यान खींचा। आपको बता रहे हैं कि कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सुखद खबर भी सामने आई। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रही एक महिला कांवड़िया ने रास्ते में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। समय पर पुलिस और डॉक्टरों की मदद मिलने से मां और दोनों नवजात सुरक्षित हैं। पुलिस के अनुसार महिला का नाम नेहा है और वह हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली लौट रही थी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भोले का और माँ पार्वती का आशीर्वाद है। 2 बच्चे आपके पैदा हुए और आप वहां से हरिद्वार से जल लेकर यहाँ तक आ गए, सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। सावन के पावन महीने में चल रही कांवड़ यात्रा के बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक सुखद खबर सामने आई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर दिल्ली लौट रही एक महिला कांवड़िये ने रास्ते में जुड़वा बेटों को जन्म दिया। समय पर पुलिस और डॉक्टरों की मदद मिलने से मां और दोनों नवजात सुरक्षित हैं। पुलिस के अनुसार महिला का नाम नेहा है और वो हरिद्वार से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली लौट रही थी। इसी दौरान उन्हें अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। सूचना मिलते ही मुजफ्फरनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। 30 तारीख से ये शुभ सावन का महीना चल रहा है और जनपद मुजफ्फरनगर में ये पूरा प्रवेश मार्ग है। हमारे जितने भी शुभ कांवड़िये आते हैं, जितने भी भोले आते हैं, उनके लिए निश्चित तौर से एक बहुत शुभ मार्ग है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो गया है कि नेहा नाम की मैडम थी, उनके 2 बच्चे जिला अस्पताल में पैदा हुए हैं और ये उनकी सहमति से 2 नाम भी दिए गए हैं, कार्तिक और गणेश जो है। दोनों बच्चे आपने देखा पूरा स्वस्थ हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में। निश्चित तौर से बहुत बहुत बधाई की बात है, बहुत शुभकामनाएं उनको दिया है।
वो जल लेकर चली थी हरिद्वार से, और जब उनको लेबर पेन का एहसास हुआ तो जिला अस्पताल में रिपोर्ट किया, और डॉक्टर जो मैडम है हमारी सीएमएस और जो इनकी पूरी टीम है और हमारे एसपी सिटी और हमारे इंस्पेक्टर और सीओ सिटी वगैरह ने तत्काल उसको जो है अटेंड करवाया, जो है डॉक्टर से बात करके, और निश्चित तौर से दोनों बच्चे बड़े स्वस्थ ढंग से पैदा हुए हैं और बहुत अच्छे हैं। इसीलिए शुभकामनाएं देने हम लोग यहाँ पर आए हुए थे। बता दें कि पुलिस टीम ने महिला को बिना देर किए अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों की टीम ने तत्काल इलाज शुरू किया और सुरक्षित प्रसव करवाया। अस्पताल में नेहा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया। दोनों नवजातों के नाम कार्तिक और गणेश रखे गए हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मां और दोनों बच्चे स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आज एक कांवड़ गर्भवती महिला जो है हमारे जिला अस्पताल में भर्ती होकर के, और उसे दर्द हो रहे थे, जो उन्होंने जुड़वा लड़कों को जन्म दिया, लेकिन है थे वो 7 महीने के, ठीक है। और क्या कहते हैं, एक का 1 किलो वजन, 1 किलो 20 ग्राम है और एक का 900 ग्राम है। दोनों को हमने एसएनसीयू में भर्ती कर दिया बच्चों को, और थोड़ा सांस में परेशानी थी, लेकिन फिलहाल स्टेबल है, ठीक है। मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे और महिला और दोनों नवजातों का हालचाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुलिस का कहना है कि सावन महीने की कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और हर संभव सहायता उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है, ताकि सभी श्रद्धालु अपनी यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरी कर सकें। आस्था के इस सफर में अब आपको दिखाते हैं कांवड़ यात्रा का एक और अनोखा रंग। सावन के पावन महीने में हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची 2 मुस्लिम महिलाएं तमन्ना मलिक और अनीशा बानो कांवड़ यात्रा के दौरान चर्चा का केंद्र बन गई। दोनों ने अपनी आस्था और इस यात्रा को लेकर खुलकर बात भी की और मौलाना साजिद रशीदी पर जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सावन के महीने में शिव भक्तों का उत्साह लगातार बना हुआ है। रास्तों पर भगवा रंग का सैलाब है। इसी मनमोहक नजारे के बीच जब बुर्का पहनी 2 महिलाएं रास्ते से गुजरी तो लोगों के लिए चर्चा और आकर्षण का केंद्र बनी। ये हैं हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर पहुंची तमन्ना मलिक और अनीशा बानो। शिव चौक पर लोगों ने जिनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। यूपी के संभल की रहने वाली तमन्ना मलिक से जब पूछा गया कि मुस्लिम समुदाय की होकर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसका क्या उद्देश्य है, तो जो उन्होंने कहा वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके पीछे यही उद्देश्य है क्योंकि इस्लाम की शहजादी दर की ठोकरें खा रही है आज, क्योंकि इस्लाम में महिला को कोई इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। क्योंकि हमारी एक अनीसा बानो बहन है गाजियाबाद की रहने वाली, मैं इन्हीं के समर्थन में आई हुई हूँ। क्योंकि इनके बच्चे इनके पति के पास हैं, इन्होंने अपनी आस्था भोले बाबा में रखी है, उनसे मांगे हैं बच्चे। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि बुर्का पहन के मतलब इस्लाम की शहजादी है और बहुत इज्जत मिलती है, इस्लाम की शहजादी देखो आज क्या है, दर की ठोकरें खा रही है, अपने इंसाफ के लिए लड़ रही है। तमन्ना मलिक ने बड़े बेबाक अंदाज में न केवल इस्लाम की शहजादी के नाम पर तंज कसा, बल्कि मौलानाओं को भी आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पे चल रहा है कट्टरपंथी मौलाना कर रहे हैं, हम ऐसे लोगों से नहीं डरते, ऐसे जिहादियों से नहीं डरते, ऐसे हम मुल्लाओं से नहीं डरते जो भड़काऊ बयान देते हैं, हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते। इतना ही नहीं, फतवा जारी होने के सवाल पर तमन्ना ने कहा कि यूपी में योगी बाबा हैं, वहाँ सबका इलाज है। यूपी में सबका इलाज है, उत्तर प्रदेश में सबका इलाज है, योगी बाबा हैं। वहीं मौलाना साजिद रशीदी के कांवड़िया पर विवादित बयान पर तो मुस्लिम समुदाय की तमन्ना इतना भड़की कि उन्हें जूतों से मारने की बात कह डाली। अगर वो मौलाना मेरे सामने आए 4 जूते तो मैं मारूंगी उसकी जान पे। महादेव के भक्त नशाली नहीं होते, आतंकवादी नहीं होते, उनने फैला रखी आतंकवादी, कुछ जैसे मौलाना को वोट देते तो फंडिंग होती है। इसी के साथ कांवड़ लाने वाली दूसरी मुस्लिम महिला अनीशा बानो ने साफ कहा कि सनातन में महिलाओं को जितनी इज्जत मिलती है उतनी इस्लाम में नहीं मिलती। मैं अपने बच्चों के लिए लेके आई क्योंकि इस्लाम में रह के मेरे को वो चीजें नहीं मिल पाई। सनातन में जितनी इज्जत मिलती है ना महिलाओं को, उतनी इस्लाम धर्म में नहीं मिलती।
अनीशा ने साफ कहा कि चाहे मुझे कितनी भी धमकियां क्यों ना मिले, मेरा जज्बा कम नहीं होने वाला है। धमकियां तो मौलाना मुस्लिमों की तरफ से मेरे को बहुत आती रहती है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएंगे, मेरे जज्बे को कम नहीं करेंगे। सबसे बड़ा आतंकवादी तो मौलाना रशीद ही है, जो ये कहता है कि हिंदुओं जब तक 2-3 हिंदू मरेंगे नहीं ना, तब तक उनको उनके अंदर खौफ नहीं बैठेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ऐसे मौलानाओं पे एक्शन क्यों नहीं लेती है। सावन की कांवड़ यात्रा में हर साल अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस बार मुजफ्फरनगर से आई ये तस्वीर सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि व्यक्तिगत पसंद, धार्मिक पहचान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी कई सवाल खड़े कर रही है। सावन में कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था और भक्ति का सफर नहीं बल्कि देश की विविधता और श्रद्धा की खूबसूरत तस्वीर भी दिखा रही है। कहीं कंधों पर कांवड़ है, कहीं हाथों में तिरंगा, तो कहीं अनोखी कांवड़ के जरिए शिव भक्त अपनी भक्ति जाहिर कर रहे हैं। बारिश, लंबा सफर और तमाम मुश्किलें भी कांवड़ियों के हौसले को कम नहीं कर पा रही। हरिद्वार से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक आस्था का ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।